हेलो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है कोल सैम्पल प्रिपरेशन एंड एस फ्यूजन टेस्ट, इसमें हम कोल सैम्पल कैसे प्रिपरेशन करते हैं और एस फ्यूजन टेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। मेरा नाम तापस रंजन पटेल है, मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन एजेंडा पार्ट 1 में क्या है प्रिपरेशन, पार्ट 2 में क्या है एस फ्यूजन टेस्ट। प्रिपरेशन में क्या क्या आएगा? क्रशिंग, ग्राइंडिंग, रिडक्शन, एसिंग प्रोसीजर एंड एस सैंपल प्रिपरेशन। पार्ट 2 में क्या आएगा? एस फ्यूजन टेस्ट, प्रिंसिपल एंड इक्विपमेंट्स, एटमॉस्फेरिक कंट्रोल एंड द 4 known characteristics of temperature, स्लैगिंग इंडाइस एंड ट्रबल शूटिंग। इंपोर्टेंस ऑफ सैंपल प्रिपरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? एंश्योर द ग्राम साइज लैब सैंपल एक्यूरेट रिप्रेजेंट द टर्न ऑफ कोल इन स्टॉक पाइल। गोल क्या होगा? obtain a representative sample of inorganic minerals matter without altering composition. Critical factor क्या है? removing moisture and reducing mineral matter to consistent as form for testing। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्योंकि हम एक सैंपल लेंगे टोटल स्टॉक फाइल को डिफाइन करेगा, तो इसीलिए हमको सैंपल केयरफुली लेना है। गोल क्या है? गोल ये है कि जो हम सैंपल लेंगे उसमें ज़्यादा मतलब सिमिलर वे में सैंपल लेना है हमेशा, जब भी लेना है। और क्रिटिकल फैक्टर क्या है कि हमको मॉइस्चर और रिड्यूसिंग जो करना है वो हमको काफ़ी ध्यान से करना है, अदरवाइज ये क्या होगा, आपका एस में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा। स्टेप 1 प्राइमरी क्रशिंग। इनपुट रॉ कोल रिसीव फ्रॉम द फील्ड, ग्रॉस सैंपल ऑफन इन लार्ज चंक्स। इक्विपमेंट क्या यूज होगा? जॉ क्रशर और हैमर मिल। प्रोसेस क्या है? कोल इज पास थ्रू द क्रशर टू रिड्यूस लम्प साइज मैकेनिकली। टारगेट साइज क्या होगा? रिड्यूस द पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली 2.36 mm और 3.35 mm और 4.75 mm। एयर ड्राई। रॉ कोल इज ऑफन वेट एंड मस्ट बी ड्राई टू प्रोसीड। कंडीशन क्या होगा? वेंटिलेटेड ओवन यूज करेंगे एट मैक्स 40 डिग्री टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। रीजन क्या है? प्रिवेंट लॉस ऑफ वोलेटाइल मैटर एंड प्रिजर्व द सैंपल इंटीग्रिटी। स्प्लिटिंग पर्पस एंश्योर द सैंपल रिमेन representative without grinding the entire bulk। Equipment refill splitter process divided the coal stream into 2 equal representative halves। Outcome repeat it until a manageable laboratory sample 50 to 100 gram is obtained। Pulverization or grinding। Laboratory pulverization, disc mill, ball mill, ring and pock mill process क्या? Crush the coal in grounded to fine powder। टारगेट साइज जनरल एनालिसिस पास थ्रू ए 212 माइक्रोन और एस फ्यूजन प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? 250 माइक्रोन के शेप में पास करके फाइन पाउडर को अलग करना है। प्रिपरेशन ऑफ एस। यू कैन नॉट परफॉर्म ए फ्यूजन टेस्ट ऑन रॉ कोल, यू मस्ट फर्स्ट आइसोलेट द मिनरल्स मैटर। ओके। हाई टेम्परेचर एसिंग। द स्टैंडर्ड मेथड यूज हाई हीट 750 to 850 डिग्री टू बर्न ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। 1 to 12 आवर में ये लगता है। लो टेम्परेचर एसिंग, प्लाज्मा एसिंग यूज ऑक्सीजन प्लाज्मा टू रिड्यूस ऑक्साइड कोल एट लेस देन 150 डिग्री सेल्सियस टू प्रिजर्व मिनरलोजी। हाई टेम्परेचर एसिंग क्या होता है? STA 1 to 2 ग्राम कोल इन सिलिका क्रूसिबल लेते हैं, देन स्टार्ट द कोल्ड, प्लेस द कोल मॉफल फर्नेस, देन हीट कितना ग्रेजुअली 500 डिग्री से स्टार्ट होगा, आपका धीरे धीरे इसको बढ़ा के कहाँ तक ले जाना है? 750 और 850 डिपेंड करता है आप ISO फॉलो कर रहे हैं या अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। फिर कूल करना है धीरे धीरे। लो टेम्परेचर एसिंग LTA क्या होता है? मेथड प्लाज्मा एसिंग यूज ऑक्सीजन प्लाज्मा टू ऑक्साइड कोल एट टेम्परेचर बिलो 150 डिग्री सेल्सियस। प्रेफरेंस प्रीफर फॉर डिटेल मिनरोलॉजी रिसर्च। एडवांटेज क्या है? प्रिवेंट द मिनरल मैटर फॉर मेल्टिंग और रिएक्टिंग ड्यूरिंग एसिंग, प्रिजर्विंग ओरिजिनल स्टेट। प्रिपरेशन ऑफ एस कोन एंड मिक्सिंग। मटेरियल क्या है? प्रिपेयर एस अप्रोक्सीमेटली 0.1 to 0.2 ग्राम चाहिए होता है। बाइंडर एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बाइंडिंग एजेंट, यूजुअली 2 to 5% सोल्यूशन ऑफ डेक्सट्रिन, अल्टरनेटिव डाइल्यूट केमिकल प्योर स्टार्च पेस्ट और वाटर। नॉर्मली वाटर में ही करते हैं। कंसिस्टेंसी मिक्सिंग ऑफ फोम एट स्टिप पेस्ट सुटेबल फॉर मोल्डिंग। प्रिपरेशन ऑफ एस सैंपल मोल्डिंग। स्टैंडर्ड शेप पिरामिड टाइप का होता है, इक्वेटर ट्रायंगल होता है, सिलेंडर होता है।
अगर आप पिरामिड में जाते हैं तो आपका बेस 6 to 7 mm होगा, हाइट 19 to 20 mm होगा। रिक्वायरमेंट, द कोन मस्ट बी फ्लैट बेस टू स्टैंड अपराइट ड्यूरिंग द टेस्ट। फॉर सिलेंडर बिटवीन डाया 3 mm एंड 9 mm, और हाइट और उसका जो डायमीटर सेम होना चाहिए। ड्राइंग एंड माउंटिंग, एयर ड्राई, gentle heating approximately 100 degree to remove moisture from binder. Okay, mounting, place the core or cylinder on the refractory plug. Material, high ammonium और zirconium, हाई टेम्परेचर में ये रिएक्ट ना कर जाए कोल के साथ, जो सैंपल के साथ। एस फ्यूजन टेस्ट, डिटर्मिनिंग द टेम्परेचर एट विच कोल एस सॉफ्टन और मेल्ट्स। AFT principle process, prepare the ash cone or cylinder each heated in control atmosphere furnace at specific rate. ऑब्जर्वेशन क्या है, शेप चेंज ऑफ द कोन और सिलेंडर आर ऑब्जर्व विजुअली थ्रू ए विंडो और वाया CCD कैमरा। डाटा, स्पेसिफिक टेम्परेचर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द डिफाइंड फिजिकल डिफॉर्मेशन। इक्विपमेंट, क्या AFT में क्या इक्विपमेंट होता है, द एश फ्यूजन फर्नेस केपेबल ऑफ रीचिंग 1500 to 1600 हमको चाहिए। एटमॉस्फेरिक कंट्रोल, गैस इनलेट टू रेगुलेट रिड्यूसिंग बस ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। ओके, तो इसका नॉर्मल रेशियो रिड्यूसिंग और ऑक्सीजन गैस का जो रेशियो रहता है वो आपका 4:1 जनरली लिया जाता है। आपका ऑक्सीडाइजिंग हो गया CO और रिड्यूसिंग हो गया आपका CO2। व्यूइंग सिस्टम, क्वाड्रेंट विंडो और कैमरा सॉफ्टवेयर एनालिसिस, थर्मोकपल, प्लैटिनम रुबिडियम फॉर एक्यूरेसी। एटमॉस्फेयर कंट्रोल, द एटमॉस्फेयर इनसाइड द फर्नेस सिग्निफिकेंटली चेंज फ्यूजन टेम्परेचर। ऑक्सीडाइजिंग, मिनिमाइज द एक्सेस एयर कंडीशन। रिड्यूसिंग, मिनिमाइज द ऑक्सीजन स्टर्ब जोन स्लैगिंग रिस्क। मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन दे देंगे तो ऑक्सीडाइज होने का दर है, और ज़्यादा अगर आप रिड्यूसिंग देते हैं तो स्लैगिंग होने का रिस्क रहेगा। थोड़ा एटमॉस्फेयर का डिटेल जान लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग वाले एयर CO2 O2 मिक्सचर होगा, ठीक है। मेंटेन मिनरल इन ऑक्सीडाइज स्टेट। रिड्यूसिंग क्या रहेगा, 60% CO और 40% CO2, H2 और N2। रिड्यूसिंग ऑन आयरन ऑक्साइड Fe2O3 to FeO। हीटिंग प्रोसीजर, सेटअप, refractory plug holding the cone or cylinder is insert into the furnace hot zone. Gas flow, select gas flow mixture continuous over the sample. Rate क्या रहेगा, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ये आपका ISO 540 के अंदर है, और ASTM में देखेंगे तो 6 डिग्री पर मिनट टू अप टू 900 डिग्री सेल्सियस। तो इसका नॉर्मली जो हम लोग का जो सैंपल लेंगे उसका डिफॉर्मेशन कैसे होता है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेचर, IDT इनिशियल डिफॉर्मेशन टेम्परेचर, ST सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, ST हेमिस्फीयर टेम्परेचर, FT फ्लो टेम्परेचर। ओके, तो ये अगर आप कोई सिंपल जो लेते हैं वो अगर आपका कोन टाइप का है, देन इनिशियली IDT होगा, इनिशियल डिफॉर्मेशन, देन ST सॉफ्टनिंग होगा, थोड़ा कर्व आएगा, ST इसमें आपका हेमिस्फेरिकल होगा, और FT जो फ्लूइड टेम्परेचर है ऊपर फ्लैट हो जाएगा। अगर आप जो स्पेसिमेन है उसको आप सिलिंड्रिकल या स्क्वायर शेप में लेंगे तो इनिशियली जो आएगा IDT या STT बोला जाता है, उसको बोलते हैं स्टार्ट सिंकिंग टेम्परेचर, देन DT डिफॉर्मेशन टेम्परेचर, देन ST ये आपका आएगा हेमिस्फीयर टेम्परेचर, देन आएगा आपका FT फ्लो टेम्परेचर। तो इसमें आपका ST इसके साथ सेम है, FT इसके साथ सेम है, बट यहाँ का टर्म्स अलग अलग है। इसमें जो हम सैंपल लिए हैं वो सिलेंड्रिकल है, डाया 3 mm to 9 mm के अंदर ही हम उसको रखेंगे। एश फ्यूजन टेस्ट, ये एक लेबोरेटरी टेस्ट का वीडियो है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये आपका फर्नेस है, उसमें आपका सैंपल रखा गया सिलेंड्रिकल। ओके, तो धीरे धीरे आपका टेम्परेचर जो बढ़ाया जा रहा है 1000 डिग्री से ऊपर धीरे धीरे करके, तो इसमें का डिफॉर्मेशन देखिए। अभी श्रिंकिंग टेम्परेचर स्टार्ट हो रहा है। ओके, देखिए आपका जो इससे ये सैंपल से ये धीरे धीरे ये श्रिंक किया। ओके, तो ये हो गया आपका डिफॉर्मेशन टेम्परेचर। अभी ये पर सर्कल में स्फीयर टेम्परेचर से बोलते हैं। ये आपका हो गया हेमिस्फेरिकल टेम्परेचर, पर हेमिस्फीयर फॉर्म किया, और ये आपका हो गया फ्लो टेम्परेचर। ठीक है, ये जो 2 सैंपल है इसका आपका एश फ्यूजन टेम्परेचर काफ़ी हाई है, इसीलिए अभी तक उसका कोई प्रॉपर्टी शो नहीं किया है। जैसे कि आपका IDT हो गया, ST हो गया, DT FT शो नहीं किया है, पर ये सैंपल का एश फ्यूजन टेम्परेचर कम होने के कारण वो 1200 के अंदर ही ये पूरा आपका फ्लूइड में कन्वर्ट हो गया। स्टेज 1 इनिशियल डिफॉर्मेशन टेम्परेचर IDT,
और सिंकिंग स्टार्टिंग टेम्परेचर डेफिनेशन, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज व्हेन द एरिया ऑफ द टेस्ट पीस फॉल बिलो 95% ऑफ द ओरिजिनल टेस्ट पीस एरिया एट 550 और अदर एसिंग टेम्परेचर यूज ड्यू टू सिंकिंग ऑफ द टेस्ट पीस। मतलब टेस्ट पीस सिंक करता है बोल के उसका एरिया आपका कम हो जाता है। सिंकिंग में बी ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वोलेटाइल अल्काइल कंपाउंड्स। इट में ऑल्सो बी ड्यू टू द सिंटरिंग और मे बी द फर्स्ट साइन ऑफ पार्शियल मेल्टिंग। मतलब जो सिंक होता है पार्शियल मेल्टिंग का इनिशियल स्टेज है बोल के इसको हम कंफर्म करते हैं। स्टेज 2 सॉफ्टिंग टेम्परेचर और स्पीयर टेम्परेचर। डेफिनेशन क्या है, टेम्परेचर एट विच द फास्ट साइन ऑफ मेल्टिंग अकर, डिफॉर्मेशन टेम्परेचर कैन बी सीन एज राउंडिंग ऑफ द एज और स्मूथिंग और सरफेस, एक्सपांड ऑफ द सिलेंडर और जनरल चेंजिंग ऑफ द सिलेंडर शेप if the test piece start to swell or bubble without a edge being rounded, the temperature is registered as DT। जब सैंपल क्या होगा राउंड शेप में आ जाएगा, डेट मीन अब ये जो टेम्परेचर होगा इसको हम क्या करेंगे डिफॉर्मेशन टेम्परेचर में आप इसको कंसिडर करेंगे और सप्लीमेंट टेम्परेचर में लेंगे फॉर आपका कोन के लिए। ओके, फॉर कंप्यूटराइज इवेल्युएशन ऑफ शेप फैक्टर चेंज में बी यूज टू डिफाइन डिफॉर्मेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट स्टेज 3 Hemisphere temperature HT, temperature at which the test piece form approximately a hemisphere when the height is half of the base diameter। मतलब अभी जो हाइट है इसका ठीक है, अभी ये क्या हो गया h इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ। ओके, इसको हम बोलेंगे हेमिस्फीयर टेम्परेचर। नेक्स्ट फ्लोर टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच द एस इज स्प्रेड आउट ओवर द सपोर्टिंग टाइल्स इन ए लेयर, द हाइट ऑफ द which the half of the height of the test piece at the hemisphere temperature। Note 1, the half of the height of the test piece at hemisphere temperature has been defined due to frequency occurring bubbling effect। This is the especially important for automatic image evaluation। Be aware that this definition is different from other standard। ये जो सैंपल में इसका जो टोटल हाइट रहने वाला है ये आपका डायमीटर का 1/4 होने वाला है। Interpreting result, low fusion temperature indicate dirty cold, high risk of molten slag sticking the boiler tube, result efficiency loss or damage। High fusion temperature indicate cleaner as remain solid, flash, result easily captured by filter। लो फ्यूजन टेम्परेचर का मतलब ये है कि वो कोल्ड और डर्टी है और इसमें हाई रिस्क ऑफ मोल्टेन है स्टिकिंग टू द बॉयलर ट्यूब। अगर कहीं जलता है या कोई कहाँ भी अगर ये फ्लो करेगा तो वो स्टिकिंग होगा। अगर आपका एस फ्यूजन टेम्परेचर बहुत कम है तो एफिशिएंसी लॉस और डैमेज भी होने का चांसेस है। हाई फ्यूजन टेम्परेचर मतलब उसका एस जो है वो क्लीन है, एस रिमेन सॉलिड और फ्लैश स्पेशली कैप्चर बाय द फिल्टर को इजीली कैच हो जाता है। स्लैगिंग इंडेक्स बेस बाय एसिड रेशियो Fe2O3 CO MgO K2O ये सब का डिफरेंस बाय SiO2 Al2O3 ATiO। मतलब ये जो है आपका बेस रहता है एसिड पार्ट रहता है। अगर ये आपका ज़्यादा है डेट मीन इसका लो फ्यूजन टेम्परेचर रहेगा, अगर ये कम है डेट मीन आपका ये हाई फ्यूजन टेम्परेचर आने वाला है। स्लैगिंग इंडेक्स बेस इनटू सल्फर डिवाइड बाय एसिड। अभी समरी हम जानते हैं एस्टेम स्टैंडर्ड आईएसओ स्टैंडर्ड। तो एसिंग टेम्परेचर क्या 550 रहेगा, आईएसओ स्टैंडर्ड में 815 रहेगा। हीटिंग रेट क्या रहता है नॉर्मली 6 डिग्री पर मिनट रहता है अप टू 900 तक। इसमें आपका वेरिएबल रहता है 5 to 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट में होता है। रिड्यूसिंग गैस क्या होता है 60% CO 40% CO2। इसमें भी 60% CO और 40% CO2। कोन नॉर्मली क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज करते हैं या कोन यूज करते हैं। आईएसओ स्टैंडर्ड में इक्विलेटरल ट्रायंगल सिलेंडर क्यूब यूज होता है। ट्रबल शूटिंग रैपिड हीटिंग कर देंगे तो आपका इनसाइड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा बट आउटसाइड आपका ठंडा रहेगा। ओके, जिससे इनएक्यूरेट आईडीटी आएगा। अगर एस टेम टू हाई रहेगा मतलब ग्रेटर देन 1000 डिग्री तो मिनरल्स सिंटर परमेचुअली एंड रिजल्ट फॉल्सी एस फ्यूजन टेम्परेचर आपको दिखाएगा। ट्रबल शूटिंग इन्वायरमेंट एटमॉस्फेरिक लीकेज एयर एंटरिंग ड्यूरिंग रिड्यूसिंग टेस्ट प्रिवेंट आयरन रिडक्शन टू FeO रिजल्ट टेम्परेचर हायर देन द रियलिटी। मतलब अगर आपका एयर एंटर करता है तो ज़्यादा आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा जिसका फॉल्ट रिजल्ट निकलेगा। मॉइस्चर इन बाइंडर इफ़ नॉट ड्राई प्रॉपरली बाइंडर कैन बॉइल्ड एंड डिस्टर्ब द कोन शेप। मतलब वो
सडनली एक्सपांड करेगा स्टीम में और वो डिस्टर्ब कर देगा कोन का साइज को। कंक्लूजन, प्रिपरेशन, प्रॉपर क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड फाउंडेशनल testing, AFT similar boiler condition to predict slagging. Control, atmosphere and heating rate are essential for reliability. Thank you. अगर आपको कुछ डाउट है, you can comment me. Bye bye.